तत्पुलित बलधामं हेम शैलावदेहं गंजवन कृशानं ज्ञानिनमतर्कणीयं सकलपुण्यधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। भजन बिना नर गंदा साधु भजन बिना नर गंदा। पंज तत्त दा बणिया पूतला नाम रखाया बंदा। कारीगर ने खेल रचाया ऊपर फेरया रंदा। बारों वस्तु चंगी लाई बिच माल भरिया गंदा। भजन बिना नर गंदा साधु भजन बिना नर गंदा। भजन बिना नर गंदा साधु नाम बिना नर गंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। पार करेंगे तेरी नैया हरे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे तेरी नैया हरे भज कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया गिरवर उठैया। कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे तेरी नैया रे भज कृष्ण
कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे तेरी नैया रे बल कृष्ण कन्हैया। विपर सुधामा कंदर लाए, पर सुदामा नंदन लाए। गले लगा प्रभु भोग लगाए, गले लगा प्रभु भोग लगाए। कहाँ रहे मेरे भैया रे बज कृष्ण कन्हैया। कहाँ रहे मेरे भैया रे बल कृष्ण कन्हैया। अर्जुन का रथ रण में हंका, अर्जुन का रथ रण में हंका। सांवरिया गिरधारी बांका, सांवरिया गिरधारी बंका। काली नागन थैया रे बज कृष्ण कन्हैया। काली नागन थैया रे बल कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे तेरी नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे तेरी नैया रे बल कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे तेरी नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे तेरी नैया रे बल कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता दुष्टों ने घेरी, सुता दुष्टों ने घेरी। राखी लाज लगाई न देरी, राखी लाज लगाई न देरी। सभा में चीर बढ़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया। सभा में चीर बढ़ैया रे बल कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे तेरी नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे तेरी नैया रे बल कृष्ण कन्हैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया। पार करेंगे तेरी नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। पार करेंगे तेरी नैया रे बल कृष्ण कन्हैया। कृष्ण नाम तू भज ले मन भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा भव सागर तर जाएगा। ये ना तुमने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मन भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू भज ले मनवा भव सागर तर जाएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। कृष्ण नाम तू भज ले भैया, भवसागर तर जाएगा। ये ना तुमने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। धन दौलत और माल खजाना संग नहीं कुछ जाना है। इस दुनिया में रिश्ता ते
इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन सब छूट जाना है। इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन सब छूट जाना है। दो दिन जहाँ पड़ा है मूर्ख फिर सच्चे कर जाएगा। दो दिन जहाँ पड़ा है फिर सच्चे कर जाएगा। देना तूने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। देना तूने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। मानुष जोड़ा पाया है तो हरि नाम का जाप करो। मानुष जोड़ा पाया है तो हरि नाम का जाप करो। चरण भक्ति प्रभु मुझको देकर मेरा भी उद्धार करो। चरण भक्ति मेरा भी उद्धार करो। माया मोह को छोड़ के मूर्ख तू ऊपर उठ जाएगा। माया मोह को छोड़ के मूर्ख तू ऊपर उठ जाएगा। देना तूने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। देना तूने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। कृष्ण नाम तुम जप ले मन भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू जप ले मन भव सागर तर जाएगा। देना तूने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। देना तूने भजन किया तो अंत समय पछताएगा। कृष्ण नाम तुम जप ले मन भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू जप ले मन भव सागर तर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। पांडवा ने कहा कि अब हम जहां पर नहीं रहेंगे, हम श्री कृष्ण का बजोग सहन नहीं कर सकते। कृष्ण हमारे प्राण हैं। कृष्ण जैसे जी के बिना शरीर, ऐसे कृष्ण के बगैर हम पांडव हैं। अब हमें जहां से चले जाना ही चाहिए। तो पांचों पांडव परीक्षित जी को राजगद्दी देकर वहां से हिमालय की ओर चल पड़े। तो भगवान शंकर जी का मंदिर है केदारनाथ, जिसको कहते हैं। भगवान शंकर के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ जी है। तो सारे पहले वहां पर पहुंचे केदारनाथ।
ਹੁਣ ਤਾਂ केदारनाथ मतलब अनेकां साधन बन गए है। सड़कां गड्डियां मोटरां सब जानिया है। तो केदारनाथ पहुंचकर उन्होंने भगवान शंकर जी की पूजा की। पांडवों ने शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा की और युधिष्ठिर की आंखें और किसी को देखना नहीं चाहती थी बिना कृष्ण के। युधिष्ठिर के कान और किसी को किसी बात को सुनना नहीं चाहते थे बिना भगवान की बात से। शिव भोलेनाथ की पूजा, केदारनाथ की पूजा की। जीव और शिव का अंतिम मिलन होता है केदारनाथ में। केदारनाथ में ऐसी मान्यता है दर्शन और पूजा के बाद स्त्री हो या पुरुष शिव जी लिंगन में लेते हैं। जीव और ईश्वर का वहां मिलन होता है। केदारनाथ जी जो गए हो उसके आगे निर्वाण पथ आता है। उसे महापुरुष सतपथ कहते हैं। पांडवों का निर्वाण पथ केदारनाथ के आगे जाता है। पांडवों ने अपना जीवन भाव छोड़ दिया और उसी पथ पर पड़ गए। आगे बढ़ते गए सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गिर गया। और द्रौपदी के प्राण छूट गए। तो द्रौपदी के बारे में शंका हुई कि द्रौपदी तो एक सत्यवंती नारी थी और द्रौपदी का जन्म जो हुआ ना ये माता पिता के द्वारा नहीं हुआ। द्रौपदी स्वयं हवन कुंड पे पैदा हुई, हवन कुंड पे पैदा हुई। द्रौपदी तो फिर द्रौपदी क्यों गिर गई और उनका शरीर क्यों छूट गया? भीमसेन को शंका हुई कि सबसे पहले द्रौपदी का शरीर क्यों गिर गया। भीमसेन जी युधिष्ठिर से पूछते कि द्रौपदी का शरीर सबसे पहले क्यों गिरा। इस पर श्री युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं कि हम उसके 5 पति थे, परंतु वो सबसे अधिक प्रेम अर्जुन से करती थी, तो वो पक्षपात करती थी और जो पक्षपात करता है उसको गिरना ही होगा। दूसरा पतन सहदेव का हुआ
भीमसेन ने प्रश्न किया कि महाराज, सहदेव का पतन क्यों हुआ? युधिष्ठिर जी उत्तर देते हैं कि इसे अपने ज्ञान का घमंड था। तीसरा पतन नकल का हुआ। पीनी प्रश्न करता है कि नकल का पतन क्यों हुआ? तो युधिष्ठिर जी कहते हैं उसे अपने रूप का ईमान था, और जो शरीर का ईमान करता है उसका पतन होता है। अब युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता चलने लगा। चलते चलते अर्जुन का शरीर भी गिर गया। तो भीम ने पूछा कि अर्जुन का शरीर क्यों गिरा? युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि उसको अपने बाल का अभिमान था। उसके अंदर जो शक्ति थी वह भगवान की थी, परंतु वह यह अभिमान करता था कि ये मेरा बल है, मेरी ताकत है। आगे चले तो भीमसेन का शरीर भी गिरने लगा। तो उन्होंने प्रश्न किया कि मेरा शरीर क्यों गिर रहा है? मैंने तो कोई पाप नहीं किया। कहीं कहीं ये कथा आती है कि कुत्ता युधिष्ठिर जी से पूछता है कि भीम का शरीर क्यों गिरा। इस पर युधिष्ठिर जी कहते हैं कि तुम खाता बहुत था इसलिए पतन हुआ। जो बहुत खाता है उसका पतन होता है। शास्त्र कहते हैं कि खाते समय आंखें खुली रखो, परंतु जब आप किसी को भोजन कराओ तो आंखें बंद रखो। तुम बहुत खाओ और बहुत भजन करो, दोनों विरोधाभासी है। बहुत से लोग तिलक शापे लगाए रखते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत भजन करते हैं, परंतु वे जब खाने बैठते हैं तो खाने का पीछा ही नहीं छोड़ते, खाते ही चले जाते हैं। जो बहुत खाते हैं उनसे भजन नहीं होता है। उनको भोजन पाशवी कहते हैं, भजन भट्ट नहीं कहते हैं। एक बार मथुरा के चोपे अपने बेटे के साथ कहीं पर निमंत्रण में गए। वहां बाप बेटा दोनों भोजन करने लगे। भोजन करते करते चोपे जी का लड़का पानी पीने लगा, तो चोपे जी ने उसे कूणी मारी और बोला, क्यों रे पगले, पागल हो गया? अपने घर पर पानी नहीं है? पानी घर पर ही पियो, वहां तो बस लड्डू खाओ। भोजन करके दोनों बाप बेटा चल दिए। चोपे जी रास्ते में अपने बेटे को शिक्षा देने लगे कि देखो बेटा, जब किसी किसी के जहाँ भोजन करने जाते हैं तो वहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। अरे जितना पानी पीना उतना भोजन खा लो, उतना माल खा। पता है तेरे दादा जी कैसे थे? चोपे जी का लड़का पूछता कैसे थे? चोपे जी कहते हैं कि सुनो, एक बार वो किसी के वहां निमंत्रण के लिए, और वहां जितना खाया उतना खाया, खाते खाते बेहोश हो गए। लड़का बोला फिर क्या हुआ? चोपे जी बोले, 4 आदमी उनको उठाकर लाए, वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने चूर्ण तैयार किया और मोटे मोटे 2 गोले बनाए और तेरे दादाजी से बोले इनको खा लो। पता है तेरे दादाजी क्या बोले? लड़का बोला क्या बोले? चोपे जी कहते हैं कि पिताजी ने कहा यदि पेट में इन गोलों को खाने की जगह होती तो 4 रसगुल्ले और नहीं खा लेता।
बोलो हरे कृष्ण। युधिष्ठिर जी और कुत्ता दोनों आगे बढ़ रहे हैं। कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं था, साक्षात जामराज था। इधर जामराज ने दूसरा रूप लिया। युधिष्ठिर से बोले कि मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा, परंतु जो तुम्हारे पीछे कुत्ता है, कुत्ता आ रहा है, उसे स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगा, क्योंकि साथ साथ चलने वाला मित्र हो जाता है। मेरे भाइयों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, परंतु ये मेरे साथ रहा तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। परंतु अंत में युधिष्ठिर सहदेव स्वर्ग में गए। तुकाराम जी सहदेव स्वर्ग को गए। चैतन्य महाप्रभु जी शरीर के समय स्वर्ग को गए, भगवान के धाम को गए। लोगों की बुद्धि में से बात नहीं पड़ती, ज्ञानियों की बुद्धि में ये बात नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान की विचित्र लीला है। उनको कहीं कोई नहीं समझ सकता। जिस पर उनकी कृपा हो उनको वही देख सकता है। सो जाने जय दे जनाई, भगवान को कोई जान सकता है, भगवान के दर्शन कोई कर सकता है जिस पर उसकी कृपा होती है। सो जाने दे जनाई, जानत तुम ही हो जाई। कि जो आपको जानते जानते आपके ही चरणों में समा जाता है, आपका ही दास हो जाता है। कथा आती है मेवाड़ के लोग, मेवाड़ का राणा मीरा को बहुत तंग करता था। मीरा ने सोचा अब जहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि संत किसी को दुखी नहीं करना चाहते। मीरा संत थी। मीरा ने मेवाड़ को छोड़ दिया, परंतु मेवाड़ के लोग मीरा को नहीं छोड़ पाए। मीरा के कुंगुरुओं को भी ठीक से सुन नहीं पाए। मीरा को ठीक से समझ नहीं पाए कि मीरा कौन है, मीरा क्या है। मीरा तो सच्ची दासी थी, भगवान की सच्ची भक्तनी थी। मीरा द्वारका आ गई। उधर मेवाड़ पर विपत्ति टूट पड़ी। मुसलमानों ने मेवाड़ पर हमला कर दिया और बरखानी हुई और आननी हुआ, काल पड़ गया। तो कि ज्योतिषी से पूछा, उन्होंने कहा ये संत का आपने अपमान किया। आपके घर के संत थे मीरा जी, जब से मीरा जी को आपने निकाला, आपके घर से मीरा जी निकल गई, तब से विपत्ति आ गई, आक्रमण कर दिया। मुसलमानों में वर्षा नहीं हुई, काल पै गया। अब मीरा जी को अगर आप ले आओगे
तभी ये सब शांत होगा। तब राणा जी मीरा जी की सखी सहेलियों को साथ लेकर मीरा जी को लेने के लिए माननीय शहर के लोग और पंडित ब्राह्मण सब गए मीरा को लेने के लिए। मीरा ने कहा कि मैं ठाकुर जी से इजाजत ले लूं। जब ठाकुर जी से इजाजत लेने गए तो मीरा जी शरीर के सहित ही भगवान के धाम चले गए, वापस नहीं आए। वो डिगते रहे बाहर देखते भी मीरा तो आई नहीं। जब अंदर जाकर के देखा तो ठाकुर जी के मुंह में चुन्नी थी मीरा जी की, बाकी शरीर के सहित ही मीरा जी भगवान के धाम में चली गई। बोलो हरे कृष्णा। पांडव प्रभु के धाम में चले गए। मृत्यु उजागर हो गई। उनका जीवन श्रेष्ठ था, शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन में कभी धर्म को नहीं छोड़ा। ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम के वेश में होकर विदुर जी ने प्रभाग क्षेत्र में अपना शरीर छोड़ दिया। उस समय उनको लेने के लिए मित्रगणों के साथ वे प्रभु के धाम चले गए। श्री शिव जी कहते हैं कि भगवान के प्रिय भक्त पांडवों की मृत्यु की कथा जो भी सुनता है वह निरंतर ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। और कहते हैं कि थोड़े समय के लिए युधिष्ठिर जी को भी नरक में जाना पड़ा। तो पूछा गया कि युधिष्ठिर जी के नरक क्यों मिला। कहते युधिष्ठिर सत्यवादी थे पर उनसे थोड़ी गलती हो गई। उनके गुरु जो थे द्रोणाचार्य जी, उनकी मृत्यु पुत्र वियोग में लिखी थी और एक अश्वत्थामा उनका बेटा था, एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था। तो मारा हाथी मरिया तो ऊपर से शोर मचा दिया कि अश्वत्थामा हतो, अश्वत्थामा हतो। तो उन्होंने क्या नरो के कुंजरो, उन्होंने कहा धीरे स्वर से कहा कुंजरो। वो द्रोणाचार्य जी को सुना नहीं। उन्होंने अपने चौकड़ा लगा करके शरीर को छोड़ दिया और गुरु से कप रखने से गुरु हत्या का पाप लगा युधिष्ठिर जी को भी, उनको भी कुछ मिनटों के लिए नरक में जाना पड़ा। तो कुत्ता जो था जमराज के साथ, युधिष्ठिर के साथ, जमराज ने दूसरा रूप बना करके कहा कि ये कुत्ता तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि कुत्ता नहीं कर सकता तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसको साथ लेकर के ही जाऊंगा। बोलो हरे कृष्णा। तब जमराज जी प्रकट हो गए कि मैं ही कुत्ते के रूप में था, आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। तो महाराज अखे साबरशा तन कीड़े पै गए, मंसूर चढ़ाया सूली। एहो जिया नाल एहो जे बीती तक तू किहड़े बाग दी मूली। साडे तुहाडे दा हाल क्या होना। पांडवां जैसे भी कुछ समय के लिए नरक जम जाना पड़ा। करनी आपो अपनी कह नेड़े कह दूर,
जिन्नी नाम ते आया गए मसत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाम। तो सानू प्रत्येक कर्म सोच समझ के ही करना चाहिए, जिहदे नाल साडा परलोक ना बिगड़ जाए। और ज्यादा करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही अपने मन को लगाना चाहिए। हर समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, चलते फिरते उठते बैठते काम करते सोते जागते। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो वो बातें भी करता है पर ध्यान आगे रखता है, इसी प्रकार जैसे ये अपने जीवन को ऐसे चलाना चाहिए। ध्यान कृष्ण भगवान के चरणों में रखना चाहिए, दुख सुख हानि लाभ सहन करना चाहिए। समाप्ति करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा